नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके थे पिछले वाले क्लास में। चैप्टर का नाम था न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जिसके अंदर हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। इसके अंदर हम लोगों ने बुद्धा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर बुद्ध जी ने हम लोगों को क्या सिखाया है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच कैनॉट बी फुलफिल्ड। देखो कितना अच्छा बात कहा है बुद्धा ने, कितना अच्छा बात कहा है। इसमें लिखा हुआ है ना कि हमारा जो ये जीवन है ना, पूरी तरीके से कष्ट, दुख, पीड़ा इन सब से भरा हुआ है। अनहैप्पीनेस मतलब कि दुख बहुत ज़्यादा हम लोग के जीवन में भरा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचने लगते हैं। हम लोग का जो लालच है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोगों को समस्या भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं है। जैसे देखो बुद्ध जी बताते हैं, हालांकि आपके बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़े हैं तो आपको बताते हैं। ये कहते हैं ना कि यदि आपको बहुत ही सुख का ज़िंदगी जीना है ना, तो आपके पास जितना है बस उतने में खुश रहो। ये आप लोग भी सुने होंगे कई बार, जितना है उतने में खुश रहो तो आपके जीवन का 90% दुख पीड़ा ये सब तो ऐसे खत्म हो जाएगा। हम लोगों को सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग सोच बहुत कुछ लेते हैं। हम लोग बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, इतना पैसा आ जाए, गाड़ी घर प्रॉपर्टी ये सब आ जाए। इसीलिए हम लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि कभी वो पूरा हो ही नहीं पाता है। लेकिन यदि आपके पास जितना है उतने में यदि आप खुश रहना सीख गए तो फिर आपसे महान आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो बुद्ध जी बताते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है ना, पूरी तरीके से कठिनाई से भरा हुआ है, दुख पीड़ा कष्ट इन सब से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोच लिए हैं। मतलब जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि आपका ज़रूरत है, आपका घर का भरपाई 50,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको 50 लाख रुपया कमाना है। तो बताओ क्या आपके घर में कभी सुख शांति आ पाएगा? नहीं, आप तो हमेशा कमाने के बारे में सोचोगे। क्या कभी आप लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोच पाओगे? फिर नहीं सोच पाओगे। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि यदि आपको सुख का ज़िंदगी जीना है तो आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। आप एक्सेप्ट कर लो कि हमने इतना मेहनत किया इसलिए हमको इतना मिला। ज़्यादा मेहनत करते तो ज़्यादा मिलता, लेकिन आदमी करता क्या है? करता कुछ नहीं है, सोच बहुत कुछ लेता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। आगे, इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वॉन्ट एंड वी वॉन्ट मोर। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ यदि हम लोगों को मिल जाता है तो हमारा डिमांड और बढ़ जाता है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि हमको ना पिताजी से 10 रुपया मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। आपको 10 रुपया मिल गया, फिर आपके मन में आएगा यार काश 20 रुपया मांग लेते होते, 30 रुपये मांग लिए होते तो और अच्छा होता। ऐसा होता है ना, कई बार ख्याल आता है ना। मतलब हम लोगों को जितना मिलता है हम लोग उतने में खुश नहीं होते हैं, हम लोगों को और ज़्यादा चाहिए होता है। इसका मतलब हम लोगों के अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ है। तो बुद्ध जी यही बताते हैं कि देखो, ज़िंदगी को यदि सफल बनाना है तो लालच को त्याग दो, जितना है उतने में खुश रहो, जितना मिला है उतने में खुश रहो, बस आधा ज़िंदगी का समस्या तो ऐसे दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वही बात यहाँ पे कहा गया है। और इसी चीज़ को बुद्ध क्या बोलते हैं? थर्स्ट और तन्हा बोलते हैं। ठीक है, थर्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से प्यास, लालच बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब जितना मिला आपको उतने में आप खुश नहीं है, आपको और चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं। ही taught that this constant craving could be removed by moderation in everything। लेकिन बुद्ध जी फिर ये भी बताते हैं कि यदि जीवन में इतना सारा कष्ट पीड़ा दुख समस्या है तो इनसे आप बाहर कैसे निकलिएगा। ये क्या तरीका बताते हैं? तरीका ये बताते हैं कि बाहर निकलने का इन सबसे मात्र एक तरीका है। वो तरीका ये है कि हर चीज़ में मॉडरेट हो जाओ। मॉडरेट का मतलब हुआ हर चीज़ में शांत हो जाओ, जितना मिला है उतने में खुश रहो, ज़्यादा का इच्छा मत करो। मिलना होगा मिल जाएगा, मेहनत करोगे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना मिला है उतने में जीवन का गुजारा करो, सुखी रहो, बस आधा ज़िंदगी का समस्या इससे ख़त्म हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात। तो बुद्ध जी केवल समस्या नहीं गिनाते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं। समझ में आ रही है बात। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। ये उन्होंने समस्या बता दिया, लेकिन बोला कि ये समस्या क्यों है, उन्होंने ये भी बताया समस्या इसलिए है क्योंकि हमारा इच्छा बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत बड़ा है हमारा, है ना। अब इनसे बाहर कैसे निकलना ये भी उन्होंने बता दिया। बोला कि सब चीज़ों पे अपना इच्छा कंट्रोल करो, मतलब कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं यदि वो आपको मिल गया उतने में खुश रहो, बस ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो 10 रुपये मिल गया, 10 रुपये का आपको चाह था, 10 रुपये का सामान मतलब 10 रुपये का आपको ज़रूरत था, आपको मिल गया, खुश रहो बस। 100 रुपये का अच्छा मत करो, जितना मिला उतने में खुश रहो। इनका कहने का मतलब ये था। आगे, ही ऑल्सो टॉट दैट पीपल शुड बी काइंड। इन्होंने ये भी बताया कि लोगों को काइंड होना चाहिए। काइंड का मतलब हो गया लोगों को दयालु होना चाहिए। कोई आदमी कष्ट में है, पीड़ा में है, उसका मदद कर दो, जितना हो सके आपसे उतना मदद करो, ऐसा ये बताते हैं करने के लिए। एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। यहाँ तक कि बुद्ध भगवान हम लोगों को ये भी बताते हैं कि दूसरों का रेस्पेक्ट करना सीखो। रेस्पेक्ट का मतलब हो गया दूसरों को मारो नहीं, पीटो नहीं, उसको परेशान मत करो, उसको बर्बाद मत करो। यहाँ तक कि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी आप प्रोटेक्ट करो, बचाओ, क्योंकि जानवरों का भी अपना जीवन है ना। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने हम लोगों को बताया है। आगे, he also taught that people have to think for themselves rather than to simply accept what he said। इन्होंने बताया है, फिर इन्होंने बताया है कि लोगों को खुद से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग दूसरे सामने वाला कुछ भी कह रहा है आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, नहीं। यदि सामने वाला बोल रहा है कि यार वो आदमी बड़ा खराब है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं। अपने से पहले देखो क्या वाकई में वो आदमी खराब है। मतलब किसी दूसरे के बहकावे में मत आओ, दूसरा कुछ भी कहे उसको इग्नोर करो। जब तक तुम खुद रियलाइज ना करो तब तक उन सब चीज़ों से बचो। कहने का मतलब किसी के बात पे जल्दी भरोसा मत करो, अपने से चीज़ों को देखो, है ना। कई बार आदमी क्या करता है ना, दूसरे के बात में आके गुस्सा कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, बात बहुत बड़ा बढ़ जाता है। तो दूसरे के बात पे नहीं जाना है, पहले अपने से रियलाइज करना है कि हाँ जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत, ठीक है। आगे उसके बाद है द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि प्राकृत, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्ध जी अपना मैसेज जो भी लोगों को देते थे, मतलब जो भी वो लोगों को सिखाते थे, बताते थे, वो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में बताते थे ताकि हर आदमी उसको क्या कर सके, समझ सके। और उस समय पे हमारा लैंग्वेज चलता था प्राकृत। प्राकृत क्या था? उस समय का एक लैंग्वेज था, बोली था, भाषा था प्राकृत। और ये भाषा बड़ा सिंपल भाषा हुआ करता था उस समय पे, जो कि आम से आम छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता था। समझ आ रही है बात? हाँ, जैसे आज के ज़माने में हमारा हिंदी है, हिंदी आप बोलो तो आदमी जल्दी समझ लेता है, आसानी से समझ लेता है। हिंदी जैसे आप हिंदी ना किसी के सामने बोलो वो समझ लेता है, लेकिन इंग्लिश बोलो गाँव के बूढ़े लोगों के सामने तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन बुद्ध भगवान केवल और केवल प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और ये ऐसा लैंग्वेज था जो बूढ़े से लेके बच्चे तक समझ जाते थे, ठीक ना। आगे, ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। देखो कितना अच्छा बात इन्होंने कहा है कि जो हम करते हैं, जो हमारा कर्म होता है, उसका भरपाई हम लोगों को इस जीवन के साथ मतलब इस जीवन में तो करना ही पड़ता है। यदि इस जीवन में उसका भरपाई नहीं हुआ तो अगले जीवन में उसका भरपाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इस जीवन में आपने बहुत लोगों को मारा, पीटा, टॉर्चर किया आपने बहुत ज़्यादा, उसका फल यदि आपको इस जीवन में नहीं मिला तो अगला जन्म में पक्का मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो कर्म कैसा करो? कर्म अच्छा करो, लोगों का भलाई करो, लोगों के समस्याओं को समझो, जितना हो सके उतना मदद करो। इस प्रकार का जीवन यदि हम लोग चलाएंगे तो बहुत आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही सुखी जीवन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उपनिषद, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।